क्या भारत सरकार ने सच में देश में टेलीग्राम को बैन कर दिया है? क्या आप देश में अब कभी भी टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? या अगर बैन किया गया है तो इस बैन के पीछे का कारण क्या है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों को खोजने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप हमारी खबर देखें तो खबर बहुत आपकी सिंपल सी है। अब तक आपने इसके बारे में सुन लिया होगा और अब तक आपने इसको महसूस भी कर लिया होगा कि भारत सरकार की तरफ से देश में टेलीग्राम को अस्थायी तौर पर टेम्पररी जो है वो बैन कर दिया गया है। कब से कब तक बैन किया गया है? तो ये जो बैन है वो आपका 16 तारीख से इंप्लीमेंट हुआ है, यानी कि कल से ये बैन इंप्लीमेंट हुआ है। और कब तक इंप्लीमेंट रहेगा? ये बैन आपका इंप्लीमेंट रहेगा 23 तारीख तक। 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, यानी कि पूरे एक हफ्ते के लिए पूरा बैन आपको इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। क्यों बैन किया गया है? ये बैन किया गया है बेसिकली आपका क्योंकि 21 जून को नीट यानी कि नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो कि आपका यूजी में यानी कि जो आपके अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे पहले जो आपका नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में काफी ज्यादा लीक के मामले आपको देखने को मिले थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। और बाद में एनटीए ने जो नीट की परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दिया था। और ये भी निकल करके आया था बाद में कि जो आपका पेपर लीक हुए थे उस पेपर लीक में कहीं ना कहीं टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था। तो अब यहां पर भारत सरकार ने टेलीग्राम को इसीलिए बैन कर दिया है क्योंकि नीट का जो री एग्जाम है वो आपका 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा। तो नीट का जो री एग्जाम है वो 21 जून को आयोजित किया जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से नीट के जो आपका जो टेलीग्राम ऐप है उसको बैन कर दिया गया है। किसने बैन किया है? ये बैन का आदेश जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से। किसके कहने पर जारी किया गया है? ये कहने पर किया गया है आपका एनटीए के कहने पर। एनटीए कौन है? एनटीए वो एजेंसी है जो कि नीट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है। तो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कहने पर भारत सरकार की तरफ से ये पूरा आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो आदेश है ये आदेश आपका अस्थायी प्रतिबंध है, यानी कि टेम्पररी प्रतिबंध है। और 23 जून के बाद ये प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। 23 जून के बाद आप जो है टेलीग्राम का इस्तेमाल कर पाएंगे। कब से कब तक लागू है? 16 से 22 जून तक ये पूरा आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा बैन आपको देखने को मिलेगा। क्यों किया गया है वो हमने देख ही लिया, क्योंकि परीक्षा से पहले जो है टेलीग्राम पर काफी ज्यादा धोखाधड़ी होती थी। काफी ज्यादा आपको जो ऐसे गिरोह देखने को मिलते थे जो कि पेपर लीक करने का दावा करते थे। उसको लेकर के एनटीए ने क्या कहा है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। एनटीए ने जो है कुछ अपने बयान दिए हैं, कुछ अपनी बातें बताई हैं, उनको हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका जो टेलीग्राम पर सिंडिकेट्स जो चलते थे, जो गिरोह चला करते थे, जो कि पेपर लीक करने की बात करते थे, पेपर को आउट करने की बात करते थे, उनको रोकने के लिए ये पूरा कदम यहाँ पर उठाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है, जिसको हमने देखा कि ये पूरा बैन किया क्यों गया है। लेकिन अब एक सवाल आपके मन में जो उठना चाहिए वो ये है कि हमारे देश में दो सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका टेलीग्राम और दूसरा है आपका व्हाट्सएप। तो अगर टेलीग्राम को यहां पर बैन किया गया है और टेलीग्राम के माध्यम से जो पेपर लीक है वो किया जा रहा था, तो फिर व्हाट्सएप को बैन क्यों नहीं किया गया? आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है कि व्हाट्सएप को बैन नहीं किया गया बल्कि टेलीग्राम को बैन किया गया? दोनों के डिफरेंस को अगर समझने के लिए हमको यहां पर देखना पड़ेगा कि दोनों का जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है, दोनों का जो आपका टेक्निकल आर्किटेक्चर है वो कैसा है। तो दोनों का जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है वो आपको काफी अलग नजर आएगा। इसीलिए व्हाट्सएप को बैन नहीं किया गया लेकिन टेलीग्राम को बैन किया गया, क्योंकि दोनों का टेक्निकल आर्किटेक्चर अलग है। कैसे अलग है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उस पर बात करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है आईएएस फाउंडेशन कोर्स। तो ये जो आईएएस फाउंडेशन कोर्स है ये बेसिकली आपका एक फाउंडेशन कोर्स है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है। इसमें आपका जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हों, चाहे वो आपके मेंस के सब्जेक्ट हों, सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो प्री और मेंस दोनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। प्री के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, मेंस के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में क्लासेस आपको मिलेंगी। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आपको मिलेंगे, लगभग 400 का स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं। इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेड कलर्ड नोट्स आपको मिलेंगे। मेंस कैप्सूल सीरीज, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज और आंसर इवैल्यूएशन की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और भी बहुत सारे फीचर इस पूरे कोर्स में आपको मिलेंगे। करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस भी मिलेगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको वीडियो का इस पूरे कोर्स का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम यहां से बढ़ते हैं आगे
और बात करते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली आपका टेलीग्राम को तो बैन कर दिया गया है लेकिन व्हाट्सएप को बैन नहीं किया गया। तो दोनों का जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से अलग है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन होता है व्हाट्सएप में, आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देखने को मिलता है। व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, लेकिन जो आपका टेलीग्राम है वहां पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं होता है। टेलीग्राम पर आपको मैनुअल सीक्रेट चैट की सुविधा जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन ये फीचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिहाज से। हमारे लिहाज से आगे जो 3-4 पॉइंट हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप यूजर आइडेंटिटी की बात करें तो जो आपका व्हाट्सएप है, अगर आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया होगा, जाहिर तौर पर आपने इस्तेमाल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने नंबर से व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी का मैसेज आता है तो वो किसी के नंबर से आपको मैसेज आता है। तो यहां पर आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके फोन नंबर से जुड़ी होती है। तो अगर किसी का मैसेज आपको आया है और आपके पास उसका नंबर मौजूद है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन टेलीग्राम पर ऐसा नहीं होता है। टेलीग्राम जो है पूरी तरीके से एनोनिमस होता है, टेलीग्राम पूरी तरीके से गुमनाम होता है। तो ये आपको नहीं पता कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिसने आपको मैसेज भेजा है वो व्यक्ति कौन है। आप उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं लगा सकते अगर वो व्यक्ति जो है अपने नंबर को छुपा लेता है। तो एनोनिमिटी बहुत ज्यादा होती है टेलीग्राम पर। इसके अलावा ग्रुप की अगर आप लिमिटेशन की बात करें, ग्रुप रीच की अगर आप बात करें, तो व्हाट्सएप पर जो ग्रुप की लिमिटेशन है वो काफी ज्यादा सीमित मात्रा में आपको देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप के जो चैनल्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड मात्रा में होते हैं, बहुत कम लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। लेकिन अगर टेलीग्राम की आप बात करें, टेलीग्राम की जो मेंबरशिप होती है वो अनलिमिटेड होती है। एक ग्रुप में कितने भी लोग शामिल हो सकते हैं। कई बार आपको एक ग्रुप में लाखों करोड़ों लोग देखने को मिलते हैं। तो एक ग्रुप में इतने बड़े लेवल पर लोग जो हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम अगर आप देखें तो फाइल शेयरिंग को लेकर के है। अगर आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा व्हाट्सएप पर फाइल शेयरिंग की जो लिमिटेशन है वो आपको देखने को मिलती है। यानी कि आप कितनी भी बड़ी फाइल व्हाट्सएप पर शेयर नहीं कर सकते हैं, उसकी एक लिमिटेशन होती है। अगर आप टेलीग्राम की बात करें, टेलीग्राम पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। टेलीग्राम पर जो है आप 2 जीबी तक की फाइल जो है बिना किसी कंप्रेशन के अपलोड कर सकते हैं। 2 जीबी तक की फाइल बिना किसी कंप्रेशन के आप टेलीग्राम पर अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चौथा, अगर आप देखें एआई निगरानी की अगर आप बात करें तो जो आपका जो 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 व्हाट्सएप को चलाने वाली कंपनी है यानी कि मेटा जो है, मेटा के पास अपनी एक एआई पॉलिसी है। मेटा जो है वो लगातार उसके जो एजेंट्स है वो निगरानी करते हैं कि कोई मैसेज जो है वो गलत तरीके से ट्रांसफर ना किया जाए। तो लगातार यहाँ पर मेटा के जो एआई टूल्स हैं वो पैटर्न को मॉनिटर करते हैं, पैटर्न की लगातार निगरानी की जाती है। जबकि टेलीग्राम पर ऐसी कोई निगरानी आपको देखने को नहीं मिलती, टेलीग्राम पर ऐसा कोई सर्विलांस आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए कई बार आपका टेलीग्राम जो है वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा कि टेलीग्राम में आपको क्या ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे। एक तो पूरी तरीके से कंप्लीट एनोनिमिटी आपको देखने को मिलेगी, इजी फाइल डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 जीबी तक आप जो है बिना किसी कंप्रेशन के अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका असीमित नेटवर्क, अनलिमिटेड नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। एक ही चैनल पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके ऐड हो सकते हैं। और इन्हीं वजह से आप देखेंगे, इन्हीं तमाम कारणों से जितने भी गलत काम हैं उन सभी गलत कामों के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि टेलीग्राम पर आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो कौन है। और आप देखेंगे जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आपको आतंकवादी संगठन मिलेंगे, वो सारे संगठन कम्युनिकेट करने के लिए, वो सारे संगठन जो है आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, अपना कम्युनिकेशन देने के लिए, अपने विचार जो है वो देने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे आईएसआईएस के जो तमाम वीडियोस हैं वो टेलीग्राम पर सर्कुलेट होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल इस वजह से टेलीग्राम हो जाता है। तो हमने देखा कि टेलीग्राम में क्या टेलीग्राम का जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है वो कैसा है और क्या दिक्कतें जो हैं वो टेलीग्राम के साथ मौजूद हैं जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो है गलत कामों के लिए होता है। तो इन तमाम बिंदुओं को हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सरकार की तरफ से जो बैन यहाँ पर लगाया गया है उस बैन के पीछे कौन से कानून का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पता होगा भारत में कानून है जिसको कहा जाता है आईटी एक्ट, जिसको कहा जाता है आईटी एक्ट। साल 2000 में आईटी एक्ट हमारी सरकार की तरफ से लाया गया था। इसका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 69A। तो आईटी एक्ट का सेक्शन 69A जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सा इस्तेमाल हुआ है? आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A यहां पर इस्तेमाल किया गया है। क्या कहता है ये कानून सेक्शन 69A? सेक्शन 69A जो है ये बेसिकली हमारी सरकार को ये आदेश देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर के लिए अगर हमको जरूरत पड़ती है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है या पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये अधिकार कहां पर मिलता है? ये अधिकार मिलता है हमको आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के माध्यम से। इस कानून का ऐतिहासिक इस्तेमाल अगर आप देखें तो 2020 में भारत सरकार की तरफ से
टिकटॉक को बंद करने के लिए, एक सबसे पहले 2020 में टिकटॉक को बंद करने के लिए एक यूसी ब्राउजर हुआ करता था, एक यूसी ब्राउजर भारत में हुआ करता था, उसको बंद करने के लिए भारत सरकार की तरफ से आईटी एक्ट के सेक्शन 69 ए जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरीके के जो बहुत सारे ऐप थे जिनको चाइनीज ऐप कहा जा रहा था, जो चाइनीज ऐप थे उनको बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो हमको देखने को मिला था। तो ये हमने हिस्टोरिकल इस्तेमाल भी देख लिया है, कानून कौन सा है, पावर क्या है, वो भी हमने देख ली है। अब एक और बात जो यहाँ पर आपका एनटीए की तरफ से कही गई है कि ये जो पेपर लीक की बात की जा रही है, उस पेपर लीक की सच्चाई दरअसल कुछ और है, जो कि एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि एनटीए का ऑफिशियल स्टैंड है। एनटीए का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि दरअसल असल में कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है, असल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हुआ क्या है, जो सच एनटीए की तरफ से बताया गया वो ये था, एनटीए का आधिकारिक बयान ये है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, सभी स्क्रीनशॉट जो हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, जिन्हें पैसे ऐंठने के लिए बाद में जो एडिट करने का जो फीचर होता है उसकी वजह से, एडिट करने की फीचर की वजह से बाद में उन स्क्रीनशॉट्स को ऐड किया गया था। तो ये बात एनटीए ने कहा, अपने बयान में कही है। तो एनटीए ने कहीं भी स्वीकार नहीं किया है कि असल में पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हुआ केवल इतना है कि पेपर पहले आपका पब्लिश हुआ है, उसके बाद जब पेपर आ चुका है उसके स्क्रीनशॉट जो है वो बाद में एडिट करके टेलीग्राम पर अपलोड किए गए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो एनटीए की तरफ से कही गई है। ये भी हमने देख लिया है, आईटी एक्ट की हमने बात कर ली है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि दरअसल आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो बयान चल रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि टेलीग्राम बैन हो चुका है और आदेश सरकार ने जारी किया है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा और डिटेल में जाकर के आपको चीजें पता लगेंगी कि दरअसल सरकार ने इस संबंध में 2 आदेश जारी किए हैं। एक आदेश के तहत भारत में टेलीग्राम को बैन किया गया है टेम्पररली, और दूसरे आदेश के तहत भारत सरकार की तरफ से जो टेलीग्राम पर एडिट फीचर है उसको बंद किया गया है। तो ये 2 आदेश जो हैं वो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। दोनों आदेशों की अवधि क्या होने वाली, कब से कब तक दोनों आदेश इंप्लीमेंट रहेंगे? तो दोनों आदेश जो हैं उनकी शुरुआत आपका 16 जून से ही हुई है। 16 जून से दोनों आदेश शुरू हुए हैं और आपका जो 16 जून से दोनों आदेशों की शुरुआत हुई है, 21 जून जो है आपका जब एग्जाम है, 21 जून को एग्जाम है और 21 जून के बाद 23 जून जो है, 23 जून को आपका पहला जो ऑर्डर है वो समाप्त हो जाएगा। 23 जून को पहला ऑर्डर समाप्त हो जाएगा, यानी कि 23 जून को आप टेलीग्राम का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरा ऑर्डर है टेलीग्राम में एडिट फीचर को लेकर के, वो दूसरा ऑर्डर जो है वो आपका 30 जून तक इंप्लीमेंट रहेगा। दूसरा ऑर्डर जो है वो 30 जून तक इंप्लीमेंट रहेगा। यानी कि आप जो है 23 तारीख को व्हाट्सएप 23 तारीख को आप टेलीग्राम का इस्तेमाल तो कर पाएंगे, लेकिन 23 तारीख के बाद अगर आप देखें तो 30 तारीख तक आप एडिट फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सरकार ने इसके माध्यम से सुनिश्चित किया है। तो ये हमने देख लिया है कि आपका जो अवधि है वो कितनी है, समय सीमा कितनी है, उस पर भी हमने बात कर ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अंत में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका आम यूजर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी अगर आप बात करें तो इस संदर्भ में आपके टेलीग्राम के जो सीईओ हैं, टेलीग्राम के जो निर्माता हैं, उनकी तरफ से जो बयान आया है उस बयान में उन्होंने कहा है कि ये जो कदम है ये पूरी तरीके से असंगत है, पूरी तरीके से इलॉजिकल है। अगर आप देखें तो भारत में बहुत सारे ऐप हैं जिनका इस्तेमाल जो है पेपर लीक करने के लिए किया जा सकता है, केवल टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन हमने देखा कि टेलीग्राम में ऐसी क्या खास बात है जिनका इस्तेमाल जो है पेपर लीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस एक कदम की वजह से आप जो है, जो आपके जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जो सिंडिकेट है, उनको आप नहीं रोक रहे हैं, बल्कि भारत के जो 150 मिलियन यूजर्स हैं टेलीग्राम के, उनको आप यहां पर पनिश कर रहे हैं। और ये बात एनटीए ने भी स्वीकार की है। एनटीए ने भी कहा है कि हमारे इस कदम की वजह से जो लाखों लोग हैं, लाखों जो नागरिक हैं, आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, बिजनेस हैं, चैनल यूजर्स हैं, उनको यहां पर असुविधा होगी। लेकिन इसके बावजूद भी आपका एनटीए का कहना था कि हमने लगातार कोशिश की है, हमने जो है इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर के, जिसको I4C कहा जाता है, इसके साथ मिलकर के तमाम उपाय करने की कोशिश की, लेकिन वो उपाय असफल साबित हुए और अंत में हमारे पास एकमात्र जो विकल्प बचता है वो ये है कि हम टेलीग्राम को अस्थायी तौर पर बैन कर दें। इसके अलावा टेलीग्राम को अस्थायी तौर पर बैन करने के साथ साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप वीपीएन का इस्तेमाल करके टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर आप जो है सेक्शन 69A के तहत लगाए गए सरकारी प्रतिबंधों को वीपीएन के माध्यम से ट्रैक करने की या उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये एक कानूनी अपराध माना जाएगा और आपके खिलाफ जो है सजा हो सकता है, आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको वीपीएन का भी इस्तेमाल नहीं करना है 23 तारीख तक टेलीग्राम को चलाने के लिए। चलिए, ये सारे टॉपिक हमने समझ लिए हैं। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल प्रायः निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्वजनिक चैनलों पर असीमित सब्सक्राइबर्स को जोड़ना,
ऑप्शन बी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और संचार गोपनीयता सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी संदेशों के मूल टाइम स्टैम्प को बनाए रखते हुए उन्हें संपादित करना, ऑप्शन डी सरकार द्वारा किसी ऐप पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है। इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।